टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। दिवाली ऑफर है ये, जिसमें कीमतें 70% तक कम कर दी गई हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे पीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो फीस है वो मात्र 3499 रुपए में फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। प्रथम 2 के नाम से हिंदी बैच है ये, और इसमें आपको सारा का सारा एचडी मटेरियल मिलेगा, जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली क्लास नोट्स, मंथली करेंट अफेयर, पीवाईक्यू एनालिसिस, सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी तरीके से एक बात और, हाँ मैं भूल गया कि यहाँ पर अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की इस फीस में और भी छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से एपीएस भर्ती का भी कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो गया है। बाइलिंगुअल बैच है, ये फीस 799 रुपए है। इसमें आप कोड लगा सकते हैं PSP200 तो 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। ये सक्षम 4.0 के नाम से एक बैच है और ये प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच है। बीपीएससी का भी सक्षम फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है 17वीं बीपीएससी के लिए। इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं PSP500। समीक्षा आरओ एआरओ के लिए ये समीक्षा 2.0 के नाम से एक बैच लॉन्च हो गया। इसकी फीस 1199 रुपए रखी गई है। इसमें भी आप लोग एक कोड लगा सकते हैं परचेज करते समय PSP200, तो इसमें भी आप लोगों को 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को इसके एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक से निकली एक वैकेंसी की। समाचार पत्र में एक विज्ञप्ति आज आई हुई है और लिखा हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट्स ग्राहक सहायता और बिक्री की भर्ती। भारतीय नागरिकों से भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट ग्राहक सहायता और बिक्री की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियां हैं टोटल 8424। SC ST OBC के लिए 141 बैकलॉग रिक्तियों सहित है। अधिक जानकारी के लिए लिखा है कि आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। एसबीआई की जो वेबसाइट है बैंक एसबीआई करके, ये देख सकते हैं आप लोग। करियर वाले सेगमेंट में जाएंगे और वहां पर आप लोगों को विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर दीजिए। यहाँ पर आवेदन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट लिखी हुई है वो 17 तारीख से है, यानी कि आज से इसके लिए आवेदन और भुगतान वगैरह सारी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और 7 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो तारीखें हैं वो जनवरी में कहा गया है और कोई डेट नहीं बताई गई है। और जो इसके में मेंस भी होगा, मेंस फरवरी में, जनवरी में प्री और मेंस फरवरी में होगा। वैसे मेरे पास इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है, अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां पर उसको डाउनलोड कर सकेंगे, उसको पढ़ सकेंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ वहां पर मिल जाएगी। अगली सूचना है, देश में पहली बार सत्र 2024 से 1 साल की मास्टर डिग्री MA MSc इत्यादि। यूजीसी अध्यक्ष बोले पीजी प्रोग्राम की नई पाठ्यचर्या तैयार है, इसी हफ्ते मसौदा राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेज देंगे। यहाँ नीचे लिखा कि देश में पहली बार शैक्षणिक सत्र 2024 से 1 साल की मास्टर्स डिग्री शुरू होने जा रही है। अगले साल से छात्रों के पास 1 वर्षीय और 2 वर्षीय मास्टर्स की पढ़ाई का विकल्प होगा। इसके अलावा स्नातक यानी यूजी प्रोग्राम में जिन विषयों की पढ़ाई होगी उसे ही पीजी प्रोग्राम में चुनने की बंदिशें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 साल का पीजी का प्रोग्राम है ये उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जो 4 साल का बीए, बीएससी या बीटेक वगैरह जो भी कोर्स करेंगे, ये कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए होगा। और जो विद्यार्थी जहां पर अभी अब बाद में चलेगा ये 4 वर्ष का, हालांकि कई राज्यों ने शुरू भी कर दिया है, लेकिन जहां पर विद्यार्थी 3 साल का स्नातक प्रोग्राम कर रहे हैं, स्नातक का कोर्स कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को 2 साल का ही जो पीजी कोर्स है वो करना। और यहाँ पर एक बदलाव और है कि आपने ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, अब आप लोग एमए में दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, भले ही आपका वो विषय स्नातक में न रहा। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि स्नातक यानी यूजी प्रोग्राम में जिन विषयों की पढ़ाई की होगी उससे ही पीजी प्रोग्राम में चुनने की बंदिश भी खत्म हो जाएगी। छात्र अपनी पसंद से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी जो CUET एग्जाम होता है पीजी वाला, उसमें आप सीधे उस एग्जाम में बैठिए। अगर आपका नंबर अच्छा है, आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं। आपका स्नातक विषय से कोई लेना देना नहीं होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी की 3 नवंबर को हुई काउंसिल
बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत पीजी प्रोग्राम के लिए नए पाठ्यक्रम व क्रेडिट फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर बताया भी गया है कि नए पाठ्यक्रम में बहुविषयक पढ़ाई की सुविधा होगी। अभी यदि छात्र ने यूजी प्रोग्राम कॉमर्स स्ट्रीम में पास किया तो मास्टर्स भी कॉमर्स में ही करेगा, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी बीकॉम करता है तो वो एमकॉम ही कर सकता है। नए नियमों में यही सबसे बड़ा बदलाव। वहीं पर बीच में छात्र अगर चाहें तो अपनी पढ़ाई का माध्यम भी बदल सकते हैं। जैसे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में ही विद्यार्थी ऑफलाइन के साथ साथ में दूरस्थ से जो बहुत सारे कोर्स चलते हैं, दूरवर्ती शिक्षा ओडीएल, उसमें भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन लर्निंग में भाग ले सकते हैं। तो कई तरीके के बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिले। निकायों में रिक्त पदों पर होगी भर्ती, शासन ने मांगा है ब्यौरा। चुनावी साल में नगर निकायों और में केंद्रीय और अकेंद्रीय सेवा के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। पहले चरण की भर्ती में मृतक आश्रित कोटे वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए सभी निकायों को रिक्तियों का ब्यौरा तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। तो इसमें यह बताया गया कि पहले मृतक आश्रितों की भर्ती होगी और दूसरे चरण में खुली भर्ती होगी। राजकीय कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया जल्द। बात हो रही है जीडीसी की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, और इस बार आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। शिक्षण निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया है और 171 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 743 पद हैं रिक्त। लिखा, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे भर्तियों के लिए अच्छी खबर है कि सूबे के राजकीय महाविद्यालय में 356 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया है। ऐसे में आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूबे के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 743 पद रिक्त हैं। बताया जा रहा है कि 356 पदों का अध्याचन तो भेजा जा चुका है और जो शेष 387 पद हैं उनको लेकर के कुछ आपत्तियां हैं जिनके बारे में निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। निदेशालय की ओर से जवाब भेजे जाने के बाद इन पदों पर भी भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण महाविद्यालयों में अकादमिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और कहा गया है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी करते हुए दूसरा अध्याचन भी भेज दिया जाएगा। जो 387 पद रिक्त हैं ये तो कुल मिलाकर के जीडीसी की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, इस बार बड़े पदों पर भर्ती होगी। पिछली बार भर्ती जो हुई थी उसमें 128 पद थे। वहीं पर इस बार बदलाव भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा था कि अब जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी उसके नंबर भी अब जुड़ेंगे। पहले नंबर नहीं जुड़ते थे और केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होती थी। तो यहाँ पर लिखा है कि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कठिन होने जा रही है। आयोग अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता था। अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था और इंटरव्यू से पहले आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा केवल छटनी कराई जाती थी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 25% अंक ही चयन का आधार होंगे। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा अब छटनी तक ही सीमित नहीं रह जाएगी और अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डीएलएड में जिन विद्यार्थियों को संस्था आवंटित हो चुकी है वे विद्यार्थी कल 18 तक एडमिशन ले सकते हैं। एसएससी ने सीएपीएफ एसआई परीक्षा का अंक पत्र जारी कर दिया। रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई है 1697 पदों के लिए और जो विद्यार्थी अप्रेंटिस कर लेते हैं उनको आने वाली भर्ती में कोटा मिलता है। लिखा है कि आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर है। पात्रताएं 10वीं 12वीं आईटीआई एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं। अभी तक सीधी भर्ती हुआ करती थी इसके पहले। यूपीपीएससी में बन रहा है विशेष यूपी संग्रहालय और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक नई बिल्डिंग बन रही है, संग्रहालय इत्यादि, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।